प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1 के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर एवं जीवंत बनाने के उद्देश्य से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित तीनों हस्त पुस्तिकाओं यानी आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह में से शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का उल्लेख किया गया है। हस्त पुस्तिका में ये भाग विश्व विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर N.K. जंगीरा की पुस्तक प्रभावी शिक्षण से उद्धृत है, जिसमें उन्होंने प्रभावी शिक्षण हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को क्रमबद्धता के रूप में रखते हुए उसे प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। गुणवत्ता प्रकोष्ठ राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा शिक्षकों में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की स्पष्ट समझ विकसित करने हेतु 3 भागों में वीडियो का निर्माण किया गया है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 1 के वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 8 अक्षर अर्थात ए से लेकर एच तक को प्रभावी शिक्षण के तरीकों से जोड़ते हुए समझाया गया था, जिसके अनुसार यदि हम A फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अर्थात सक्रिय भागीदारी, B फॉर बिजी क्लासरूम अर्थात व्यस्त कक्षा, C फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग अर्थात सहभागी या सहयोगी अधिगम, D फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात कार्य प्रदर्शन, E फॉर एक्सपेक्टेशंस अर्थात अपेक्षाएं, F फॉर फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि, G फॉर गोल सेटिंग अर्थात लक्ष्य निर्धारण, H फॉर ह्यूमर अर्थात हास परिहास का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करते हैं तो निश्चित ही बच्चों द्वारा वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अब हम प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 2 के वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर I से Q तक को प्रभावी शिक्षण के तरीकों से जोड़ते हुए समझेंगे। I फॉर इंडिविजुअल नीड्स अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताएं। प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है। सभी बच्चों की क्षमता, योग्यता एवं जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सभी बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं एवं आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप शिक्षण कार्य करने से शिक्षण प्रभावी होता है। J फॉर जर्नल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम पत्रिका। बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन करने के लिए शिक्षक स्वयं एक अधिगम पत्रिका का निर्माण करते हुए बच्चों को उसमें लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अधिगम पत्रिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता प्राप्त होती है। K फॉर नोइंग द लर्नर अर्थात अधिगमकर्ता को जानिए। अधिगमकर्ता यानी बच्चों के पूर्व अनुभव, वर्तमान लर्निंग आउटकम्स, अभिवृत्तियां और रुचियों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। L फॉर लिंकिंग लर्निंग अर्थात अधिगम संबंध स्थापना। कक्षा शिक्षण करते समय सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं से परस्पर संबंध पर निर्भर करती है। शिक्षण योजनाओं में गतिविधियों का उपयोग सीखने के क्रम को ध्यान में रखते हुए तरीकों एवं तकनीकियों का आपसी तालमेल के साथ क्रियान्वयन करने पर शिक्षण प्रभावी होता है। M फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अर्थात संसाधनों की व्यवस्था। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक संभव हो स्थानीय संसाधनों का कक्षा शिक्षण में उपयोग हमेशा उपयुक्त होता है। उपलब्ध संसाधनों का यथा आवश्यक उपयोग कक्षा शिक्षण का प्रभावकारी तरीका है। N फॉर नेगोशिएशन अर्थात परस्पर बातचीत। बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभव से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से कक्षा शिक्षण प्रभावी होता है। O फॉर आउटडोर लर्निंग अर्थात कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां। इसमें अधिगम के लिए बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर गतिविधियां कराने से वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में क्रियाशील रहते हुए स्थायी रूप से सीख पाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा शिक्षण प्रभावी होता है। P फॉर प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग अर्थात प्रशंसा और प्रोत्साहन। कक्षा में प्रशंसा और प्रोत्साहन बच्चों के व्यवहार को पुष्ट करने के लिए एक प्रभावकारी उपयोग है। कार्य प्रदर्शन के बाद बच्चों को प्रशंसा और प्रोत्साहन देने से उनके लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति जल्दी होती है। Q फॉर क्विज अर्थात प्रश्नोत्तरी या पहेली।
प्रश्नोत्तरी प्रश्नों का वो समूह है जो बच्चों के अधिगम की संप्राप्ति एवं इसकी प्रकृति का आकलन करने में सहायक होता है। ये मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। बच्चे आपस में पहेलियां यानी क्विज पसंद करते हैं। यदा कदा शिक्षक द्वारा बच्चों को 2 भागों में बांटकर पहेलियों पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित किया जाना बहुत उपयोगी होता है। आइए इस भाग में बताए गए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम ये जानते हैं कि प्रभावी शिक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों को आपसी बातचीत और एक दूसरे की सहायता लेने और देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं संबंधी समस्याओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को उनकी निजी शैलियों में लिखने को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षण योजना बनाते हुए सीखने के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने से पहले उनके अभिभावकों को सूचना देते हुए सहमति अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बच्चों के प्रयत्नों और उपलब्धि की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रशंसा हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को समूह में व्यवस्थित करने के बाद स्वयं को केवल कुछ समूह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के अवशेष अभ्यास कार्य को पूर्ण कराते समय बच्चों की त्रुटियों पर उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। बच्चों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि हम सभी शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 2 की जानकारियों का यथावश्यक उपयोग करते हैं तो निश्चित ही शिक्षण प्रभावी होगा। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से जुड़े बाकी अक्षरों की जानकारी हेतु आप इस वीडियो का अंतिम भाग प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी भाग 3 अवश्य देखिएगा।